हेलो गाइस, आज के इस वाले एपिसोड में मैं बनाने वाला हूँ एक इजी सा स्टोन फॉर्क। और ये फोन प्रोड्यूस करते हैं 28,000 स्टोन्स इन जस्ट 1 आवर। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऑटोमेटिक वाला फॉर्म नहीं है, ये एक वे करने वाला फॉर्म है। इसको बिल्ड करना भी बहुत आसान है। बेसिकली ये फॉर्म दो स्टोन फॉर्म का कंबाइंड वर्जन है, इसीलिए ये स्टोन फॉर्म बहुत फास्ट होता है। तो चलिए इस स्टोन फॉर्म को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। और इस फोन को बिल्ड के साइलेंट विस्परर ने बिल्ड करने से पहले अगर आप लोग नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल में इस साल के अंदर 1,000 सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैं मेरे वर्ल्ड में एक फुल डायमंड का बीकन को बनाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले स्टोन फॉर्म का सारा मटेरियल दिखाते हैं। वो सब मटेरियल इस शल्कर बॉक्स के अंदर है। ये देख लो सारा मटेरियल जो स्टोन फॉर्म को बिल्ड करने के लिए लगते हैं। और इस फॉर्म के लिए इतना सारा मटेरियल नहीं लगता। मैंने विदाउट कैलकुलेशन के जितना ब्लॉक उठाना तो उतना उठा लिया। आप ऐसा मत करना, नहीं तो ब्लॉक वेस्ट हो सकता है। आप जल्दी से इन सारे ब्लॉक को उठा लेते हैं। तो स्टोन फॉर्म को मैं मेरा घर के सामने बनाऊंगा और इस स्टोन फॉर्म को एग्जैक्ट इसी जगह पे बनाऊंगा। तो चलते हैं इस फॉर्म को बिल्ड करने। सबसे पहले यहाँ से 2 ब्लॉक हाइट का बिल्ड करना होगा। अब यहाँ से नीचे आके इस नीचे वाला ब्लॉक को तोड़ना होगा। 5 नॉर्मल पिस्टन को प्लेस करना होगा। अब इन सभी पिस्टन के पीछे 5 सॉलिड ब्लॉक को प्लेस करना होगा। अब यहाँ 2 टेम्परेरी ब्लॉक लगा के ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद इन सभी पिस्टन को पावर देने के लिए इनके पीछे पिस्टन डस्ट को प्लेस करना होगा। अब इस पिस्टन में पानी डालना होगा। अगर पानी डाल दिया तो यहाँ लीकेज हो सकता है, इसीलिए इसको रोकने के लिए साइड और नीचे सभी को ग्लास में कवर करना होगा। अब इतना सब होने के बाद इस तरफ आना है और इस ग्लास ब्लॉक के साइड में हमारे तरफ फेस करते हुए एक स्टिकी पिस्टन को लगाना है। अब यहाँ एक टेम्परेरी ब्लॉक लगा के ऊपर आना है। अब स्टिकी पिस्टन के आगे एक ऑब्जर्वर को लगा देना है और उस ऑब्जर्वर का एरो मार्क पीछे तरफ होना चाहिए, कुछ इस तरह से। अब मेरे को यहाँ पर एक रेस्टोरेंट क्लॉक को बनाना है। ओके गाइस, हमारे रेस्टोरेंट क्लॉक बन के तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। अब मैं इन सभी पिस्टन के अंदर वाटर को डाल देता हूँ। अब इसके ऊपर लावा को डालना होगा, इसलिए मेरे को इसके ऊपर एक और ग्लास का लेयर प्लेस करना होगा। अब मैं इसके ऊपर लावा को डाल दूंगा। आप किसी भी ब्लॉक में लावा को डाल सकते हो। लावा को डालने से यहाँ पर स्टोन जनरेट होगा। इसके बाद लावा के ऊपर ब्लॉक से कवर करना होगा। इसको कवर करने के बाद नीचे आना है और नीचे आते ही यहाँ से 5 ब्लॉक गड्ढा करना है। गड्ढे करने के बाद इस गड्ढे को ऑब्सीडियन से फिल कर देना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर एक टेम्परेरी ब्लॉक को लगा देना है और इस टेम्परेरी ब्लॉक के ऊपर एक ऑब्सीडियन को प्लेस कर देना है। अब इस टेम्परेरी ब्लॉक का कोई यूज नहीं, इसको तोड़ लेते हैं। नेक्स्ट इस ऑब्सीडियन को 4 ब्लॉक तक एक्सटेंड करना है। ऑब्सीडियन लगाने से ये होगा कि जब भी स्टोन जनरेट होगा उसको आगे पिस्टन पुश करेगा और ये ऑब्सीडियन उसको रोक के रखेगा। अब ऑब्सीडियन वाले जगह पर आना है और इन सभी ऑब्सीडियन के ऊपर नॉर्मल पिस्टन को प्लेस कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब मेरे को यहाँ पर पिस्टन लगाना है, इसलिए इस स्टोन को हटाना पड़ेगा। इसके बाद इस लास्ट वाले पिस्टन के आगे एक ब्लॉक को प्लेस करना होगा। अब इन सभी पिस्टन को रेस्टोरेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इस रेस्टोरेंट डस्ट के आगे फिर से एक ब्लॉक को प्लेस करना होगा। अभी मैं जो ब्लॉक को लगाया था मैं उसका पीछे के साइड में आ चुका हूँ। अब मेरे को उस ब्लॉक के पीछे एक रिपीटर को लगाना होगा और उसको 3 टिक पे सेट करना होगा। नेक्स्ट उसको पावर देने के लिए उसके पीछे एक डस्ट को प्लेस करना होगा। अब उस नीचे वाले सारे पिस्टन को पावर मिल चुका है। इतना सब होने के बाद मेरे को इस फॉर्म के ऊपर आना है। अब इस रेस्टोरेंट क्लॉक है ना, उसके ऊपर आना है। इसके ऊपर एक और स्टिकी पिस्टन को लगा देना है। नेक्स्ट इस स्टिकी पिस्टन के ऊपर एक और ऑब्जर्वर को लगा देना है और आप लोग मेक श्योर करना है इसके एरो मार्क हमारे तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट फिर से एक और ऑब्जर्वर स्टिकी पिस्टन के पीछे लगा दो। इसके बाद इस ऑब्जर्वर के पीछे एक और ब्लॉक को लगा देना। अब यहाँ से नीचे आते हैं। अब आपको जो यहाँ पर 5 ब्लॉक दिख रहे हैं ना, उसके सामने 5 नॉर्मल पिस्टन को लगाना है। अब इस पिस्टन के ऊपर एक ब्लॉक को प्लेस करना है। नेक्स्ट बाकी सभी पिस्टन को रेस्टोरेंट से कनेक्ट कर देना है। इसको कनेक्ट करने के बाद इस ऑब्जर्वर के ऊपर 2 ग्लास का ब्लॉक और 2 नॉर्मल ब्लॉक से बिल्ड करना होगा। नेक्स्ट इस ब्लॉक के आगे से 5 ब्लॉक तक एक्सटेंड करना होगा। अब फिर से नीचे आना है और आपको जो सामने ब्लॉक दिख रहे हैं ना, उसको फेस करते हुए नॉर्मल पिस्टन को लगाना होगा। नॉर्मल पिस्टन को लगाने के बाद इन सभी पिस्टन के पीछे रेडस्टोन से कनेक्ट करना होगा। अब इस डिस्पेंसर के पीछे एक और ब्लॉक के आगे एक और डिस्पेंसर विद 3 टिक्स। इस रिपीटर्स के आगे फिर से ब्लॉक। अब इसको भी लीक प्रूफ करने के लिए इसके नीचे आगे सब कुछ ग्लास से कवर करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको भी कवर करते हैं। जैसे मैं पहले किया था सेम वैसे ही इस पिस्टन के अंदर भी वाटर को लगा दो। अब फिर से लावा को डालने के लिए इसके ऊपर एक और ग्लास का लेयर्स को बिल्ड करो। अब स्टोन को कनेक्ट करने वाला मेन इंग्रेडिएंट लावा को डाल देता हूँ। अब इस लावा के ऊपर नॉर्मल ब्लॉक से कवर करते हैं।
अभी मैं इस फॉर्म के नीचे आ चुका हूँ और जो मैं टेम्परेरी ब्लॉक को लगाया था उसको हटा देता हूँ। अब मैं ग्लास के नीचे मैं नॉर्मल पिस्टन को प्लेस कर देता हूँ। ये गलत लग गए, इसको हटा देता हूँ। अब मैं स्टोन को आगे जाने से रोकने के लिए मैं यहाँ ऑब्सीडियन को लगा देता हूँ। फिर से मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब मैं दोबारा इसी पिस्टन को रेडस्टोन से कनेक्ट कर देता हूँ। अब फाइनल में हमारा फॉर्म कुछ ऐसे दिखता है। इस फॉर्म का 80% काम डन हो चुके हैं। अब हमको इस फॉर्म को ऑन करके देखना होगा ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। अब इस फॉर्म को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, ये फॉर्म सही से काम कर रहा है। अब इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट इस फॉर्म का मिडल ब्लॉक में 3 लाइन वाला ब्लॉक को जोड़ के बाकी सबको माइन कर देना है। अब नेक्स्ट स्टोन ब्लॉक के आगे एक टेम्परेरी ब्लॉक को लगा देना है और उस टेम्परेरी ब्लॉक के आगे एक और ऑब्सीडियन को लगा देना। इसके बाद जो मैं टेम्परेरी ब्लॉक को लगा दे उसको हटा दो। नेक्स्ट इस ऑब्सीडियन को आगे से 4 ब्लॉक तक एक्सटेंड करो। इसके बाद इन सभी ऑब्सीडियन के साइड पर ट्रैप डोर को प्लेस करो। ट्रैप डोर लगाने से ये होगा कि जब भी हम ब्लॉक को माइन करते हैं ये सीधा जाकर हॉपर के ऊपर गिरेगा और माइन करा हुआ आइटम इस ऑब्सीडियन के ऊपर नहीं जाएगा। अब इसी तरह दोबारा इसके ऊपर बनाना पड़ेगा। अब लास्ट में इसमें मैं बिल्ड करूंगा स्टोरेज सिस्टम को। स्टोरेज सिस्टम को बिल्ड करना बहुत आसान है, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को पता है ये आप खुद ही कर लोगे। तो गैस आप लोग देख ही सकते हो मेरे फार्म को। मेरी फार्म पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुके हैं और इस फार्म को ऑन करना भी बहुत आसान है। हमें बस यहाँ पर आना है और इस लीवर को ऑन कर देना है और ये फार्म वर्क करना स्टार्ट करेगा। अब मैं इसमें 5 मिनट तक FK करके देखता हूँ ये कितना सारा स्टोन को जनरेट कर सकता है। 5 मिनट हो चुके हैं शायद। अब इस फार्म को ऑफ करते हैं। अब मैं मेरे चेस्ट में जाकर देख लूँगा मैं कितना सारा स्टोन को माइन किया हूँ। ओके गाइस, ये फॉर्म प्रोड्यूस किया है ऑलमोस्ट 300 स्टोन्स इन 5 मिनट्स। ऑलराइट गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।